ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के मार्केट हमने देखा कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट स्टार्ट नेगेटिव हुई स्लाइटली, और हमने ये देखा कि मार्केट एक टाइम में यानी थोड़ा नेगेटिव की तरफ यानी 100 नेगेटिव की तरफ परफॉर्म करना शुरू किया। मार्केट एक टाइम के लिए रिबाउंड भी हुई थी 50 पॉइंट प्लस के साथ 43,531 का मार्केट ने यानी कि हाई बनाया। और फिर हमने ये देखा कि मार्केट अपने जो सपोर्ट लेवल जो कल बताया गया था 43,350 का लेवल कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट आपकी डिक्लाइन कर सकती है। हमने देखा कि जब जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को डिक्लाइन किया तो फर्स्ट सेशन में मार्केट आपकी नेगेटिव हो गया। फिर सेकंड सेशन में हमने मार्केट में 248 पॉइंट तक माइनस जाते हुए देखा। 43,232 का मार्केट ने लो बनाया और 43,270 के करीब 210 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट क्लोज रही। मार्केट में चूंकि वीक क्लोजिंग थी और इस हिसाब से मार्केट स्लोली ग्रेजुअली आपके पॉइंट्स गिर रहे थे, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं थी। कल जो थर्सडे वाले दिन वी लॉक के अंदर भी यही बताया गया था कि इंडेक्स अपने आप को थोड़ा करेक्ट कर सकता है, लेकिन स्टॉक्स में भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। प्रॉफिट टेकिंग जस्ट करेक्शन है मार्केट के अंदर। और मार्केट क्योंकि 4,336 पॉइंट गेन कर गई थी तो उसके अगेंस्ट में मार्केट लास्ट 2 डेज से आपकी नेगेटिव परफॉर्म करते हुए नजर आई। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें 305 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जबकि जो थर्सडे वाले दिन वॉल्यूम्स हुए थे 621 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। वॉल्यूम्स में भी 50% की हमने कमी देखी। इसके अलावा अगर हम यानी कि रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें, जो हमने आपको फ्राइडे वाले दिन यानी थर्सडे वाले दिन बताए थे कि मार्केट का जो इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल होंगे, तो ये सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल थे। और इसमें जो इंडेक्स की क्लोजिंग होनी चाहिए थी 43,372 के अराउंड होनी चाहिए थी। उस वक्त मार्केट आपकी 109 पॉइंट ओवरबोर्ड थी। मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया और मार्केट क्लोज हुई 43,270 के करीब, यानी कि मार्केट देखा जाए तो ओवरबोर्ड जो 100 पॉइंट थी उसी को कवर किया और 100 पॉइंट ओवरसोल्ड के करीब यानी कि इंडेक्स क्लोज रहा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर वॉल्यूम लीडर भी हैं। वॉल्यूम लीडर्स में आज हैस्कोल वॉल्यूम लीडर रहा, ऊपर का लॉक भी लगा और फिर हमने देखा 43 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव क्लोज रहा। पाकिस्तान रिफाइनरी, बीओपी, CNRG, WTL, NCPL, के इलेक्ट्रिक, यूनिटी, परवेज में सिक्योरिटीज, ये वॉल्यूम लीडर रहे। अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो सीमेंट्स में आज इजाफा हुआ, जबकि डायनो, इंडस मोटर, पैकेजेस इनमें यानी मिचल फ्रूट्स इनमें पॉजिटिव इजाफा हुआ, टॉप गेनर्स रहे। इसके अलावा अगर हम डिक्लाइनर्स देखें टॉप, तो इसमें सफायर फाइबर, सनोफी एवेंटीज, इसके अलावा पार्क टोबैको, लकी, सर्विस इंडस्ट्री और हिनो पार्क मोटर, इनमें हमने यानी कि टॉप डिक्लाइनर रहे। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आपका टॉप पे रहा 22 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि इंश्योरेंस 5 पॉइंट के साथ, पेपर एंड बोर्ड, फूड सेक्टर, रियल एस्टेट ये आपके पॉजिटिव रहे। नेगेटिव सेक्टर अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक 81 पॉइंट के साथ नेगेटिव, जबकि सीमेंट सेक्टर्स 49, पावर जनरेशन 33, टोबैको, ऑयल एंड गैस यानी टेक्सटाइल, इसके साथ ही अगर हम देखें फार्मास्यूटिकल, मुख्तलिफ सेक्टर्स स्लाइटली नेगेटिव होते हुए हमें नजर आए। आज हमने ये भी देखा कि डॉलर में जो है स्लाइटली यानी कि गिरावट हुई 214.95 पैसे से 214.65 के बाद इंटर बैंक में ट्रेड करते हुए नजर आए। और हमने देखा कि तकरीबन 14% की एप्रिसिएशन हुई पाक रुपीज़ के अंदर। तो ये पॉजिटिव है हमारी इकोनॉमी के लिए। गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन दिया कि जो स्टेट बैंक के जो गवर्नर को अपॉइंट करना था, जमील अहमद साहब को अपॉइंट कर लिया अगले नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। तो ये एक अच्छा एक पॉजिटिव थी, अनसर्टेनिटी थी स्टेट बैंक के गवर्नर को लेके, तो उसको भी थोड़ा सा क्लियरिटी हुई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नेक्स्ट वीक में यानी कि स्टेट बैंक की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी भी अनाउंस होनी है, जो कि 22 अगस्त को यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी। ये भी इसमें भी एक्सपेक्टेशन यही है कि ज़्यादातर तो 50% का कहना ये कि रेट अनचेंज रहेगा और 50% ये मानते हैं कि रेट में जो है वो इजाफा यानी कि स्लाइटली इजाफा हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो PIB बॉन्ड्स के कुछ यानी कि यील्ड में कुछ इजाफा है, तो इसकी वजह से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिनों में यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई साइड पे परफॉर्म कर रहा है। हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकती मज़ीद इंटरेस्ट रेट को, तो एक्सपेक्टेशन यही कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहने के ज़्यादा चांसेस है। कुछ रिजल्ट भी रहे आज, जो रिजल्ट रहा इंटरनेशनल स्टील के हवाले से 17 रुपये 16 पैसे की EPS थी लास्ट
यानी कि लास्ट क्वार्टर की और लास्ट ईयर क्वार्टर की, और इस बार जो यानी कि EPS रही 12 रुपये 44 पैसे रही। इसके साथ ही 4.5 रुपये का कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया इंटरनेशनल स्टील ने। बहुत अच्छा रिजल्ट था। कल के दिन थर्सडे वाले दिन हमने एक रूमर्स देखी थी रिफाइनरीज के हवाले से कि अटक रिफाइनरी ने जो है यानी कि अपना प्लांट जो है वो शट डाउन कर रहे हैं, और इन्होंने यानी कि रिक्वेस्ट की है इस तरीके से। देखिए, एक चीज़ याद रखें, अक्सर इस तरह की न्यूज़ आती हैं कि मुख्तलिफ कंपनीज अपने लेटर जारी कर देती हैं कि हम जो है वो शट डाउन कर रहे हैं। जैसे PSMC ने हालिया एक शट डाउन की एक यानी कि एप्लीकेशन दी 2 दिन के लिए, फिर 4 दिन के लिए। और इस तरीके से अगर अटक रिफाइनरी को देखें तो अटक रिफाइनरी को हमने देखा कि काफ़ी बार अटक रिफाइनरी ने अपने प्लांट शटडाउन की बात की है। आज से अगर 2020 में देखा जाए, जब 60 रुपये के करीब था और गवर्नमेंट के साथ रिफाइनरी के मामला नहीं हो रहे थे, तब भी रिफाइनरी यही कह रही थी कि हम शट डाउन कर रहे हैं। इस तरह का खौफ इन्वेस्टर की तरफ आ जाता है और इन्वेस्टर फिर घबराहट के मारे सेल कर देते हैं। इन्वेस्टर को ये चाहिए कि जब कभी भी कोई न्यूज़ है तो उस न्यूज़ लेटर को आप पूरा पढ़ें और किसी की सुनी सुनाई बातों में ना आए कि कंपनी बंद हो रही है। कंपनी बंद हो रही है तो उसमें क्या हमेशा के लिए बंद हो रही है या शॉर्ट टाइम के लिए बंद हो रही है, टेम्परेरी बंद हो रही है। अगर टेम्परेरी बंद हो रही है तो उसके ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो भी टेम्परेरी होगा, यानी कि परमानेंट नहीं होगा। तो आज हमने यही देखा कि जब ये न्यूज़ चलना शुरू हुई थर्सडे वाले दिन, तो रिफाइनरी से नो डाउट थोड़ा प्रेशर लिया स्टार्टिंग में, और फिर हमने ये देखा कि रिफाइनरी एंड में आपके हायर साइड पे आके क्लोज रही। ATRL एक टाइम में 66 रुपये हो गया, जबकि PRL भी आपका तकरीबन हद तक रिकवर कर गया। नेशनल रिफाइनरी ने भी रिकवरी की। तो हमेशा इस तरह की जब न्यूज़ आए तो प्रेशर में ना आए और पैनिक होकर स्टॉक को लोअर साइड पे सेल ना करें। इसके अलावा अगर हम बात करें यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $90.34 के पास ट्रेड कर रहा है। जैसे कल के दिन हमने आपको $86 का स्टॉप लॉस दिया था, उसको ब्रेक नहीं हुआ और 88 से लेकर 90 के पास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। इस वक्त भी अगर हम देखें तो 19 सेंट डिक्लाइन के ऊपर है यानी कि क्रूड ऑयल, लेकिन एक्सपेक्टेशन है क्योंकि आज लास्ट डे क्रूड ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट का, तो वीक का भी लास्ट डे है, तो उस हिसाब से ये एक्सपेक्टेशन है कि क्रूड ऑयल आपका 91 से लेकर 93 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में अच्छा खासा इजाफा हुआ, $107.94 के पास ट्रेड कर रहा है, यानी कि 53 सेंट का इजाफा हो चुका है। दुनिया भर की करेंसीज में डिक्लाइन हुआ है, जिसमें यूरो USD, पाउंड USD, ऑस्ट्रेलियन करेंसी में भी तकरीबन 200 यानी कि देखा जाए तो इन 2-3 दिनों में 150 बेसिस पॉइंट का यानी कि डिक्लाइन हुई है। इसके साथ ही अगर हम मेटल्स में देखें तो कमोडिटीज में तो गोल्ड सिल्वर इनमें भी अच्छी खासी गिरावट हुई है, क्योंकि लास्ट आपको याद होगा जब गोल्ड सिल्वर आपके हायर साइड पे परफॉर्म कर रहे थे, हम मुसलसल यही कह रहे थे कि ये हाईली ओवरबोट है और ये डिक्लाइन कर सकते हैं। उसकी वजूहत ये बनी कि डॉलर आपका जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो डॉलर इंडेक्स है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कमोडिटीज आपकी डिक्लाइन कर रही हैं। जैसे ही डॉलर अगर हम देखें गिरावट करेगा तो इन चीज़ों में एप्रिसिएशन होगी, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो अभी भी गोल्ड और सिल्वर मजीद नीचे जा सकते हैं और अपने आप को मजीद डिक्लाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर हम देखें क्रूड ऑयल में, तो क्रूड ऑयल में इजाफा हो सकता है उसके बरक्स, क्योंकि जब ये दोनों चीज़ें नीचे आती हैं तो उसमें इजाफा होता है। तो इसके अलावा अगर हम मार्केट की अब बात करें कि मार्केट ने अब परफॉर्म यानी कि किस तरह से करना है शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से, तो सबसे पहले अगर हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल में 43,500 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 43,100 हमारा सपोर्ट लेवल है। स्टार्टिंग आज के दिन हमने देखा कि मार्केट जो कि मार्केट की क्लोजिंग आनी चाहिए थी हाई लो के एतबार से 43,372 के करीब, मार्केट की क्लोजिंग रही 43,270 के करीब, यानी 102 पॉइंट ओवरबोट के साथ मार्केट ओवरसोल्ड के साथ मार्केट क्लोज रही है। इसके अलावा अगर हम लास्ट वीक के हिसाब से देखें तो तकरीबन मार्केट 900 पॉइंट ओवरबोट के साथ क्लोज रही है। मार्केट ने तकरीबन 4,346 पॉइंट का गेन किया था, उसके अगेंस्ट में मार्केट अब तक 650 पॉइंट डिक्लाइन कर चुकी है हायर साइड से। 43,887 का हाई लगा था और मार्केट ने वहां से डिक्लाइन किया तकरीबन 650 पॉइंट, जो कि 15% बनता है यानी 4,346 पॉइंट का, यानी मार्केट ने अपने आप को 15% करेक्ट किया है, जो हालिया भी जो इजाफा हुआ है। इसके साथ ही अगर हम मार्केट के हवाले से देखें, देखिए शॉर्ट ग्राफ इस वक्त जो पोजीशन शो कर रहे हैं हाईली ओवरसोल्ड यानी कि ओवरसोल्ड की पोजीशन शो कर रहे हैं, और ये एक्सपेक्टेड है कि क्रूड जो मार्केट है आपकी बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी का फेज बना सकती है। इंडेक्स का जो शॉर्ट सपोर्ट लेवल होगा 43,000 यानी कि 100 का लेवल होगा। मार्केट स्टार्टिंग में 43,100 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो फिर हम गिरावट जो हो रही है 2 दिन से जो प्रॉफिट टेकिंग हो रही है उसी प्रॉफिट टेकिंग को कंटिन्यू देखेंगे, क्योंकि लास्ट आपको याद होगा कि लास्ट 2 डेज पहले हमने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूशन एंड पंटर्स आपके सेलिंग साइड पर और प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर आ चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा हमारी 2 दिन की कॉल देने के बाद
यानी कि बैंक्स की भी सेलिंग आई फिपीलिपी डेटा में, इसके अलावा इंश्योरेंस एंड ब्रोकर्स की भी सेलिंग रही मार्केट के अंदर। अभी भी वो सेलिंग कंटिन्यू है क्योंकि कल भी सेलिंग रही है मार्केट के अंदर, यानी थर्सडे वाले दिन, और फ्राइडे वाले दिन भी वो सेलिंग कंटिन्यू रही है। मंडे वाले दिन कंटिन्यू जब रह सकती है कि मार्केट 43,200 का लेवल ब्रेक कर देती है तो मजीद सेलिंग कंटिन्यू होगी और हम देखेंगे मार्केट मजीद अपने आप को करेक्ट करेगी, जो कि फिर हमारा इमीडिएट सपोर्ट लेवल होगा। अगर 43,200 और 100 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल होगा 42,800 से लेकर 500 का लेवल होगा। इंडेक्स का रेजिस्टेंस लेवल है 43,000 यानी कि 500 का लेवल है। मार्केट जैसे स्टार्टिंग में 43,400 का लेवल भी ब्रेक कर देती है, उससे ऊपर क्लोजिंग दे देती है स्टार्टिंग 1 आवर में, जो कि 9:30 बजे से 10 बजे के दरमियान अगर मार्केट की क्लोजिंग 43,400 से लेकर 450 के दरमियान आ जाती है तो इंडेक्स अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर देगा और फिर चांसेस होंगे कि मार्केट ने एक टॉप रखा हुआ है 43,887 का, तो मार्केट एक नेक्स्ट टॉप रख सकती है लाइक 44,000 से लेकर 44,500 का टॉप रख सकती है। मार्केट स्टार्टिंग 1 आवर में 43,450 से लेकर 500 का लेवल सस्टेन कर जाती है तो पोटेंशियल तेजी की तरफ हो जाएगा और फिर हम ये देखेंगे कि रिकवरी आपकी यानी कि मार्केट के अंदर आ सकती है, जिसमें आपको सेकंड टॉप के चांसेस बन जाएंगे और आपको एक अच्छा एग्जिट का भी मौका मिलेगा और प्राइस में एप्रिसिएशन भी मिलेंगी। तो इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ देखें तो आज डे के चार्ट के ऊपर नो डाउट नेगेटिव कैंडल क्लोज रही, जैसे कि थर्सडे वाले दिन में नेगेटिव और आज भी नेगेटिव। तो नेगेटिविटी कंटिन्यू जब होगी, जब लोअर साइड अगर आपकी ब्रेक होगी तो ये कंटिन्यू होगी, अगर लोअर साइड ब्रेक नहीं होती तो पोटेंशियल है कि मार्केट सेकंड टॉप की तरफ जा सकती है। अच्छा, अगर थोड़ा सा अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो देखिए लास्ट वीक में जो इंडेक्स के वॉल्यूम्स रहे थे KC 100 इंडेक्स के 504 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे थे और इस बार जो वॉल्यूम्स रहे तकरीबन 1.16 बिलियन के वॉल्यूम्स रहे, यानी कि वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ है। ये एक पॉजिटिव साइन है। सेकंड नंबर पे वीक की क्लोजिंग आपकी काफ़ी बेहतर रही है। वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो अब भी पोटेंशियल है, अगर मार्केट 43,000 का लेवल ब्रेक नहीं करती है तो पोटेंशियल है मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है और रिकवरी का फेज बना सकती है और एक हायर साइड पे जा सकती है। इसके साथ ही अगर हम यानी कि कुछ सेक्टर्स की बात करें, कुछ स्टॉक्स की बात करें वीकली बेसिस पे, तो वीक के हिसाब से हमने देखा कि ये वो स्टॉक्स हैं जो वीकली इनकी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग रही है, जिसमें पाकिस्तान रिफाइनरी है, डीजी खान है, चिराट है, पाइनियर है, STPL है, हेस्कोल है, यूनिटी है, फौजी फूड है, प्रेमा है, मेटको फूड है, PABC, यूसुफ वीविंग है, एवंसियन है, BOP है, TRG है, टेलीकार्ड है, पार्क इलेक्ट्रॉन, ऑक्टोपस, BGL और CNG। ये टॉप यानी वीकली बेहतर क्लोजिंग रही है। देखिए इनकी जो क्लोजिंग जो बेहतर रही है ना, ये थोड़ा अपने आप को करेक्ट करके दोबारा अपनी रैली को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर ये अपने आप को थोड़ा 30% या 20% डिस्काउंट करते हैं तो इनमें एंट्री देखी जा सकती है। इनके जो लो लेवल होंगे वो स्टॉप लॉस होंगे, लेकिन आने वाले मुसलसल जो 2-3 वीक होंगे इनमें इनकी बेहतर परफॉर्मेंस रहेगी। इसके साथ ही स्पेशल ग्रुप पर हमने आज भी कुछ कॉल्स दी, उनके कुछ टारगेट सेट हुए। स्पेशल ग्रुप में ना सिर्फ इंडेक्स के हवाले से, स्टॉक के हवाले से अपडेट दी जा रही होती है और क्लाइंट को टाइम बाय टाइम स्टॉक्स की बढ़ने से पहले आगाही की जा रही होती है, इंडेक्स के हवाले से अपडेट दी जा रही होती है। बहुत से क्लाइंट हमसे दूसरे हाउसेज से जुड़ चुके हैं और हमारी यूनिक सर्विस से एक फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और टाइमली स्टॉक्स के बारे में अपडेट लेना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।